गुड मॉर्निंग। हमारी क्लास एग्रीकल्चर बायोलॉजी जिसमें थर्ड चैप्टर आवर्तबीजी पादपों के लक्षण व आकारिकी, इसके अंतर्गत हमने जो है आवर्तबीजी पादपों के लक्षणों को पढ़ा, जिसमें हमने मूल की आकारिकी को पढ़ा। मूल के अंदर हमने जो है मूल के वृद्धि क्षेत्रों को देखा था पिछली क्लास में, और आज हम जो है मूल के रूपांतरण पढ़ रहे हैं। मूल के रूपांतरण, देखिए जड़ें जो होती है या मूल जो है यह विभिन्न कार्यों को करने के लिए क्या होती है, रूपांतरित हो जाती है। यह अपने आकार आकृति संरचना में क्या कर लेती है, बदलाव करती है, और विभिन्न कार्यों को करने में यह क्या होती है, सहायक हो जाती है, जिसके आधार पर मूल के विभिन्न रूपांतरण होते हैं। मुख्य रूप से मूल के रूपांतरण को जो है 3 भागों में बांटा गया है। पहला है इसमें खाद्य संग्रहण के आधार पर, खाद्य संग्रहण के आधार पर, अर्थात मूलें जो होती है यह भोजन का संग्रहण करने के लिए विभिन्न रूपों में रूपांतरित हो जाती है। इन जड़ों के अंदर क्या होता है, भोज्य पदार्थ जो होते हैं वो संग्रहित रहते हैं, जिसके कारण से यह मूल जो होती है यह मोटी व मांसल हो जाती है। तो खाद्य संग्रहण के आधार पर जो है जड़ों को 2 प्रकारों में बांटा जाता है। इसके अंतर्गत मूसला मूल में रूपांतरण और अपस्थानिक मूल में रूपांतरण। खाद्य संग्रहण के आधार पर जड़ें जो होती है यह 2 प्रकार की हो सकती है। जैसे मूसला मूल में खाद्य पदार्थ संग्रहित रहते हैं, जिसके कारण से मूसला मूल जो होती है यह अलग अलग रूपों में रूपांतरित होती है। इसी प्रकार से अपस्थानिक मूल जो है यह भी क्या होती है, भोज्य पदार्थों को संग्रहित करने का कार्य करती है, जिसके आधार पर अपस्थानिक मूलों में भी क्या हो जाते हैं, विभिन्न प्रकार के रूपांतरण हो सकते हैं। सेकंड जो है हम पढ़ते हैं यांत्रिक सहारा प्रदान करने के आधार पर, यांत्रिक सहारा प्रदान करने के आधार पर। और थर्ड जो है कार्य के आधार पर। तो मुख्य रूप से ये 3 प्रकार हैं, वो खाद्य संग्रहण करने के आधार पर जड़ों में रूपांतरण, यांत्रिक सहारा प्रदान करने के आधार पर जड़ों में रूपांतरण, और कार्य के आधार पर जड़ों में या मूल में रूपांतरण। देखिए मूसला मूल में रूपांतरण, तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि जो मूसला मूल होती है खाद्य संग्रहण के आधार पर जो है ये अलग अलग रूपों में रूपांतरित हो सकती है। जैसे इसमें जो है फर्स्ट हम देखते हैं शंकु रूपी मूल। देखिए नाम से स्पष्ट है, शंकु रूपी मूल ऐसी जड़ें जो क्या होती है, शंकुनुमा आकृति धारण करती है, अर्थात इन जड़ों के अंदर जो संरचना होती है जड़ की वह शंकुनुमा हो जाती है। इस प्रकार से इनके अंदर जो है शंकुनुमा संरचना पाई जाती है, और जड़ें जो होती है ये शंकु की आकृति की हमको दिखाई देती है। यह जड़ें ऊपर से चौड़ी होती है और नीचे की ओर जो है यह पतली होती चली जाती है। सामान्यतया इस प्रकार की जड़ें जो होती है वह गाजर के अंदर पाई जाती है। गाजर की आकृति हम देखें तो यह कैसी होती है, ऊपर से चौड़ी होती है और नीचे की ओर यह जो है पतली होती चली जाती है, जिसके कारण से यह हमें जो है गाजर शंकु के समान संरचना के रूप में हमको दिखाई देती है। और यह क्या होती है, करती है, खाद्य पदार्थों का संग्रहण करती है। तो इस प्रकार की जो जड़ें होती है इन्हें शंकु रूपी मूल कहा जाता है। सेकंड जो है इसके अंदर तरकु रूपी जड़ या तरकु रूपी मूल। ऐसी जड़ें जो होती है यह ऊपर से क्या होती है, मोटी होती है, और बीच में यह जो है पतली हो जाती है, और वापस जो है यह नीचे की ओर इस प्रकार से जो है पतली हो जाती है, और यह तरकुनुमा संरचना के रूप में हमको जो है दिखाई देती है। सामान्यतया जो मूली है वह
तर्कु रूपी जड़ का उदाहरण होती है, जो भोज्य पदार्थों को संग्रहित करती है। तो इस प्रकार की जड़ जो होती है इसे तर्कु रूपी जड़ कहा जाता है, जो ऊपर से मोटी, बीच में से थोड़ा पतला और वापस नीचे की ओर जो है मोटी होकर के पतली हो जाती है। तो इस प्रकार की जड़ को हम जो है तर्कु रूपी जड़ कहते हैं। तो मूली जो है इसका अच्छा उदाहरण है। थर्ड जो है इसके अंदर कुंभी रूपी मूल। इस प्रकार की जड़ें जो होती है यह कुंभाकार या घड़े के आकार के समान हमको दिखाई देती है। इसमें जड़ें जो होती है ये सामान्यतः क्या होती है, ऊपर से जो है घड़े की आकृति के जैसी होती है और नीचे की ओर यह जो है एकदम पतली हो जाती है। इस प्रकार की जड़ को जो है कुंभी रूपी जड़ कहा जाता है। यह कुंभी रूपी जड़ कहलाती है। जैसे सलजम है, चुकंदर है, यह क्या होती है, कुंभी रूपी जड़ के रूप में पाई जाती है। इस प्रकार की मूल को जो है कुंभी रूपी जड़ कहा जाता है, जो घड़े की आकृति के समान हमें दिखाई देती है। ऊपर से यह थोड़ी चौड़ी होती है, घड़े के जो छिद्र होता है ऊपर वाला उसके समान ढक्कन नुमा संरचना के रूप में होती है। बीच में से यह एकदम मोटी हो जाती है जड़ भोजन संग्रहण के कारण, और नीचे की ओर जो है ये एकदम पतली हो जाती है, अर्थात यह घड़े के आकार के समान संरचना के रूप में हमको दिखाई देती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, कुंभी रूपी मूल कहते हैं। फोर्थ इसके अंदर आती है कंदिल मूल। इस प्रकार की जो मूल होती है यह जो है अनियमित आकार की मोटी जड़ के रूप में हमें दिखाई देती है। इसमें जड़ की आकृति क्या हो जाती है, अनियमित व मोटी हो जाती है। तो इस प्रकार की मूल को जो है हम कंदिल मूल कहते हैं। जैसे गुलअब्बास है, गुलअब्बास में जो है इस प्रकार की जड़ें जो है पाई जाती है, जो कंदिल मूल के रूप में होती है। तो मूसला मूल के अंदर जो है शंकु रूपी, तर्कु रूपी, कुंभी रूपी और कंदिल मूलें जो हैं वो पाई जाती है। अब हम जो है इसके अंदर अपस्थानिक मूल के रूपांतरण देखते हैं। तो देखिए अपस्थानिक मूल जो होती है यह क्या होती है कि ऐसी मूल होती है जो मूलांकुर भाग से विकसित नहीं होती है। यह क्या होती है, पादप के किसी भी भाग से, चाहे वह शाखाएं हो, पत्तियां हो या दूसरा अन्य कोई भाग हो, तना हो, उनसे यह क्या होती है, विकसित होती है। तो ऐसी विकसित होने वाली मूलों को हम क्या कहते हैं, अपस्थानिक मूल कहते हैं। अपस्थानिक मूलों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रकार आते हैं। जैसे फर्स्ट है इसके अंदर कंदिल गुच्छ। देखिए इसमें जड़ जो होती है यह होती तो कंदिल है, परंतु यह जो है गुच्छों के रूप में पाई जाती है, गुच्छों के रूप में पाई जाती है, अर्थात यह इस प्रकार से गुच्छे की नुमा संरचना बना लेती है और इस गुच्छे को हम जो है कंदिल गुच्छ कहते हैं। जैसे शकरकंद जो होती है यह कंदिल गुच्छ का सबसे अच्छा उदाहरण होता है। तो इसमें जो है जड़ जो होती है ये भोज्य पदार्थों का संग्रहण करके मोटी मांसल हो जाती है और गुच्छे के रूप में हमें दिखाई देती है। तो इस प्रकार की जड़ को हम जो है कंदिल गुच्छ प्रकार कहते हैं। सेकंड इसके अंदर है ग्रंथि में नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसी जड़ें जिनमें क्या होता है कि जड़ का ऊपरी सिरा जो होता है वह ग्रंथि नुमा संरचना के रूप में जो है फूल जाता है। तो इस प्रकार की जड़ को हम जो है ग्रंथि में मूल कहते हैं। इनमें जड़ें जो होती है ग्रंथियों के समान फूली हुई दिखाई देती है। तो इस प्रकार की मूल को हम जो है ग्रंथि में जड़ें कहते हैं। जैसे इसके अंतर्गत हल्दी है, हल्दी या अरारोट आदि पादप जो होते हैं इनमें जड़ें जो होती है वो ग्रंथि में प्रकार की पाई जाती है। इनमें इस प्रकार से जड़ें पाई जाती है। इस प्रकार की जड़ें इनमें मिलती है। हल्दी हमने सबने देखी है किस प्रकार से
दिखाई देती है, तो यह जो है ग्रंथिमय प्रकार की मूल होती है। हल्दी सामान्यतः सर्दियों के दिनों में आती है और हम जो है हल्दी की जो है सब्जी भी खाते हैं, तो यह जो हल्दी होती है यह ग्रंथिमय मूल का सबसे अच्छा उदाहरण होता है। इसके पश्चात है इसके अंदर थर्ड मालाकार, मालाकार मूल। मालाकार मूल जैसे नाम से स्पष्ट है कि इसमें जड़ जो होती है वह माला के समान संरचना के रूप में हमको दिखाई देती है। अर्थात इसमें क्या होता है कि जो हमें जड़ है वह निश्चित दूरी पर जो है फूली हुई मोतियों के समान संरचना के रूप में हमें दिखाई देती है इस प्रकार से। तो इस प्रकार की जड़ को जो है मालाकार मूल कहते हैं। इस प्रकार की मूल को हम क्या कहेंगे? मालाकार मूल कहते हैं। तो इसमें जो है माला के समान जो माला के अंदर जैसे मोती लगे हुए थे वैसे ही जो है निश्चित दूरी के पश्चात जो जड़ें जो होती है उनमें क्या आती है, फूल जाती हैं ये, और हमें जो है मालाकार संरचना के रूप में मूल जो है या जड़ जो है वो दिखाई देती है। तो इसे हम जो है मालाकार मूल कहते हैं। सामान्यतया जो करेला होता है या रतालू होता है उनमें जो है इस प्रकार की मूल पाई जाती है। करेले में, रतालू में, इन पौधों में क्या होती है? मालाकार मूल पाई जाती है। इसके पश्चात जो है आती हैं वलयाकार मूल। वलयाकार मूल, वलयाकार मूल, तो इसमें क्या होता है कि वलयनुमा संरचना के रूप में जो है जड़ हमें दिखाई देती है। तो इसमें होता क्या है कि जड़ें जो होती है वो एक निश्चित दूरी के ऊपर जो है वलयनुमा संरचना बनाती है इस प्रकार से। तो इस प्रकार की जड़ को जो है हम वलयाकार मूल कहते हैं। इस प्रकार की जड़ को हम क्या कहेंगे? वलयाकार जड़ कहते हैं। सामान्यतया जो आर्किड होता है, आर्किड का जो पादप होता है उसमें इस प्रकार की मूल पाई जाती है। आर्किड के अंदर जो है इस प्रकार की मूल जो है हमें देखने को मिलती है। तो हम जो है खाद्य संग्रहण के आधार पर अलग अलग प्रकार की मूलों को जो है यहाँ पर पढ़ते हैं, जिसके अंतर्गत मूसला मूल में रूपांतरण और अपस्थानिक मूल में रूपांतरण आता है। इसके पश्चात जो है यांत्रिक सहारा प्रदान करने के आधार पर जो है हम जड़ों को देखते हैं। तो यांत्रिक सहारा प्रदान करने का अर्थ होता है कि यहाँ पर जड़ें जो होती है वह क्या करती है? पौधे को मजबूती और सहारा प्रदान करती है, जिसके कारण से क्या होता है? पौधा जो होता है वह उस स्थान पर क्या रहता है? एक स्थान पर जो है खड़ा रह पाता है, और यह जो है इसे यांत्रिक सहारा उपलब्ध करवाता है। तो इस आधार पर भी जड़ें जो होती हैं वह अलग अलग प्रकार की हो सकती है। अब इसमें हम देखते हैं कि यांत्रिक सहारा प्रदान करने के आधार पर जड़ें कौन कौन सी है। तो देखिए इसके अंदर सबसे पहले आती है स्कंद मूल। स्कंद मूल, स्कंद मूल या इसको जो है टॉप रूट कहा जाता है। स्कंद मूल वह मूल होती है जो पौधे में यांत्रिक सहारा उपलब्ध करवाती है। यह मूलें जो होती है यह क्या होती है? पादप के वायवीय भागों से अर्थात शाखाओं से निकलती है और जो है नीचे की ओर भूमि की ओर बढ़ती है। तो इस प्रकार की जड़ों को जो है क्या कहा जाता है? स्कंद मूल कहा जाता है। सामान्यतया जैसे बरगद के अंदर जो है स्कंद मूलें पाई जाती है, और यह क्या होती है कि भूमि की ओर आकर के भूमिगत हो जाती है, जिसके कारण से यह पौधे को क्या करती है? अतिरिक्त यांत्रिक सहारा उपलब्ध करवाती है। तो इस प्रकार की मूल को जो है क्या कहा जाता है? स्कंद मूल कहा जाता है। तो बरगद जो है इसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है।
बरगद के अंदर जो है स्कंद मूलें पाई जाती है। सेकंड इसके अंदर है जटामूल, जटामूल या इसको जो है स्टिल्ट रूट कहा जाता है। जटामूल वह मूलें होती है जो क्या होती है, किसी भी पौधे के अंदर जो है भूमिगत भाग जो होता है पौधे का, भूमिगत भाग के पास वाला भाग, वहां से यह मूलें निकलती है और जो है भूमि के अंदर चली जाती है। यह पौधे को क्या करती है, अतिरिक्त यांत्रिक सहारा उपलब्ध करवाती है और इस प्रकार की मूल को हम क्या कहते हैं, जटामूल कहते हैं। सामान्यतः यह गन्ना, केवड़ा के अंदर पाई जाती है। गन्ना हुआ, केवड़ा हुआ, इसके अलावा जो है मक्का के अंदर जो है इस प्रकार की मूल हमें देखने को मिलती है, जो क्या होती है कि तने का जो भूमिगत भाग है उसके थोड़ा सा ऊपर की ओर जो है यह निकलती है और क्या होती है, भूमिगत हो जाती है। तो इस प्रकार की मूल को जो है जटामूल या स्टिल्ट रूट कहा जाता है। थर्ड इसके अंदर आती है आरोही मूल। आरोही मूल, आरोही मूल वह मूल होती है जो क्या होती है कि आरोहण में सहायता करती है। पौधा जो होता है उसके आरोहण में कई बार क्या होता है, तने जो होते हैं वह कमजोर होते हैं और इन पौधों के तनों की लंबाई जो है ऊपर की ओर जो है बढ़ती नहीं है। तो इन पौधों के अंदर जो जड़ें होती है वह क्या करती है, वृद्धि में सहायता करती है। इसीलिए इन मूलों को जो है हम आरोही मूल कहते हैं। और यह जड़ें जो होती है यह इस प्रकार से जो है निकलती है और यह क्या करती है, किसी सहारे के सहारे लिपट करके जो है पौधे की लंबाई में वृद्धि करवाती है। जैसे पान और मनी प्लांट में इस प्रकार की मूल जो होती है वह पाई जाती है। तो इसे जो है हम क्या कहते हैं, आरोही मूल कहते हैं। इसके अलावा आरोही मूल के अलावा जो है वप्र मूल या बटेरस रूट जो होती है वह पाई जाती है। वप्र मूल जो होती है यह क्या होती है, आकार में थोड़ी मोटी होती है और हम इसको देख करके नहीं बता सकते कि यह जड़ है अथवा तना। क्यों? क्योंकि यह जड़ें जो होती है यह तने के समान मोटी हो जाती है और इसीलिए इसको जो है वप्र मूल कहते हैं। सामान्यतया इसका उदाहरण है सेमल और टर्मिनेलिया। इन पौधों के अंदर जो होती है वप्र मूल जो है वह पाई जाती है। इसके अलावा भी जो है यांत्रिक सहारा प्रदान करने में जैसे संकुचनशील मूल पाई जाती है। इसके अलावा जो है प्लवमान मूलें पाई जाती है, वह हम जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे।